हे गाइस, तो लोकी सीजन 1 के सभी 6 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और ये सीरीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। इसकी क्लिफहैंगर वाली एंडिंग ने एमसीयू को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। एपिसोड 6 के एंडिंग में जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों जरूरी था और अब आगे क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 6 को लेके, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 6 के एंडिंग में हम देखते हैं कि सिल्वी ही हू रिमेन्स को खत्म कर देती है और उसके ठीक बाद सीक्रेट टाइमलाइन बहुत ही तेजी से ब्रांच आउट होना शुरू हो जाती है और उन ब्रांचेस से और नई ब्रांचेस भी बनना शुरू हो जाती है। मरने से पहले ही हू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी के सामने एक ऑफर रखा था, या तो सिल्वी और लोकी ही हू रिमेन्स की जगह ले सकते हैं और वो दोनों टीवीए चला सकते हैं, जिसे टीवीए अभी जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, या फिर वो ही हू रिमेन्स को मार दे और ही हू रिमेन्स के खुद के इन्फिनिट वेरिएंट्स फिर से आ जाएंगे और एक मल्टीवर्सल वॉर फिर से शुरू हो जाएगा और कोई एक वेरिएंट फिर से ही हू रिमेन्स की जगह ले लेगा। ही हू रिमेन्स ने अब तक जितनी भी टाइमलाइंस को टीवीए के थ्रू प्रून करवाया उसमें उसका मकसद एक ही था कि उसके खुद के मल्टीपल वेरिएंट्स क्रिएट ही ना हो, और अगर वेरिएंट्स नहीं होंगे तो फ्यूचर में मल्टीवर्सल वॉर भी नहीं होगा। वो ये काम कई लाखों करोड़ों सालों से कर रहा है और वो खुद हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने टीवीए को बनाया। और अब वो थक चुका है और वो अपनी कुर्सी छोड़ना चाहता है, लेकिन अभी भी उसे मल्टीवर्सल वॉर नहीं चाहिए, इसलिए वो काफी टाइम से अपने लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है और उसने हर सिनेरियो आजमा कर देखा कि उसकी कुर्सी के लिए सबसे बेस्ट फिट कौन हो सकता है। इसी बात से हमें समझ आता है कि सिल्वी को बचपन में ही टीवीए के थ्रू अबडक्ट करना हमेशा से ही हू रिमेन्स का प्लान था। ही हू रिमेन्स कई सारे सिनेरियोस देखने के बाद समझ चुका था कि सिल्वी को अबडक्ट करने से ही वो आगे ऐसा रास्ता चुनेगी जिसका एंड इस सिटाडेल में होगा, लेकिन सिल्वी अकेली कभी इस सिटाडेल तक नहीं पहुंच पाती अगर लोकी नहीं होता तो कहीं ना कहीं ही हू रिमेन्स को लोकी को भी इस इक्वेशन में घुसाना पड़ा। और ही हू रिमेन्स बोलता भी है कि लोकी और सिल्वी सिर्फ चल रहे थे अब तक, बट पूरा का पूरा रास्ता उसका बनाया हुआ था और इसीलिए हम उसके पास वो स्क्रिप्ट भी देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। यही वो इकलौता सिनारियो है जहां उसका रिप्लेसमेंट उस तक पहुंच पाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके आगे ही हू रिमेन्स को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने शायद अज्यूम करके रखा होगा कि लोकी और सिल्वी उसकी जगह ले लेंगे और टीवीए वही दोनों चलाएंगे, लेकिन ही हू रिमेन्स के इतना समझाने के बाद भी सिल्वी को ही हू रिमेन्स पर भरोसा नहीं होता और उससे उसकी बातें झूठी लगने लगती है। यही से सब कुछ अलग हो जाता है, जैसा ही हू रिमेन्स ने सोचा था उससे अलग, और इसलिए टाइमलाइंस ब्रांच आउट होना शुरू हो जाती है जहां वो खुद नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ सिल्वी के माइंडसेट को समझना भी जरूरी है। उसने खुद का फ्रीडम बचपन से नहीं देखा, वो बचपन से लेकर अब तक सिर्फ टीवीए से बचती आ रही है और उसके बचपन से लेकर अब तक का वक्त लिटरली हजारों सालों का होगा। सो सिल्वी यहाँ जस्टिफाइबली डेस्परेट है उस बंदे को खत्म करने के लिए जिसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली, और इन दी एंड ये इवेंट होना जरूरी भी था, सिर्फ इसके लिए नहीं कि हमें एक स्पाइडरवर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जैसी मूवीज देखने मिलेगी, लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है फ्री विल की। ही हू रिमेन्स ने एक तरह से सीक्रेट टाइमलाइन को बचा कर रखा था सो दैट उसके मल्टीपल वेरिएंट्स एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू ना कर दे, लेकिन अगर हम देखें तो इस चक्कर में बहुत सी इनोसेंट टाइमलाइंस को उसने वैसे ही प्रून कर दिया बगैर किसी जंग के। यही सेम थीम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का भी था। अगर आपको एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का बार्टन के सेफ हाउस वाला सीन याद हो तो उसमें जब टोनी और स्टीव लकड़ियां काट रहे होते हैं तब दोनों के बीच यही पॉइंट डिस्कस होता है। टोनी एवेंजर्स 1 के इवेंट को लेकर इतना पैरानॉइड हो चुका होता है कि अर्थ को बचाने के चक्कर में जिस अल्ट्रॉन को वो क्रिएट करता है वही अल्ट्रॉन अब खुद पूरे अर्थ के लिए खतरा बन जाता है, और स्टीव तभी यही चीज बोलता है कि हर बार जंग शुरू होने से पहले कोई जंग जीतने की कोशिश करता है तो मासूम लोग मारे जाते हैं। यहाँ ही हू रिमेन्स भी वही कर रहा है, उसका खुद का कोई वेरिएंट फ्यूचर में वॉर शुरू ना कर दे, इस डर से वो कोई टाइमलाइन ब्रांच आउट ही नहीं होने देता आगे। इसमें फिर से इनोसेंट लोग और उनकी पूरी टाइमलाइन प्रून हो जाती है किसी ऐसी चीज के लिए जो वो खुद नहीं जानते। यही रीजन था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव और उसकी टीम सोकोविया अकॉर्ड साइन नहीं करती। स्टीव बताता है अगर वो उन रिकॉर्ड्स पे साइन करेंगे तो वो अपनी मर्जी का हक ही खो देंगे और एवेंजर्स का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा, और हर गवर्नमेंट का अपना खुद का एजेंडा होता है। तो बेसिकली ही हू रिमेन्स या गवर्नमेंट या उसके इक्विवेलेंट रोल का काम कर रहा है, लेकिन एक कॉस्मिक लेवल पे, और कोई चीज ज्यादा कंट्रोल या डिक्टेटरशिप लेवल पर पहुंच जाती है तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एक रिबेलियन जरूर उठ खड़ा होता है उसके अगेंस्ट जो उसे गिरा देता है, और इस केस में वो सिल्वी है। और ऑफ कोर्स उसके ऊपर आर्ग्यू किया जा सकता है कि ही हू रिमेन्स से एक तरह से पूरी टाइमलाइन को जरूर बचा कर रखा, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस के बाद।
बेसिकली वो यहाँ पर पैच वर्क का काम कर रहा था। जहां उसे थ्रेट दिखी सीक्रेट टाइमलाइन पर, उसको वो ब्रांच बताकर प्रून करवा देता था। और ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अगर कैंग या ही हू रिमेन्स के दूसरे इविल वेरिएंट्स रीजन है मल्टीवर्सल वॉर के लिए, तो उन वेरिएंट्स को खत्म करना ही एक प्रॉपर सोल्यूशन होगा। और यही से बात आती है एमसीयू के फ्यूचर की। व्हाट इफ सीरीज कई सारे ब्रांचेस जो सीक्रेट टाइमलाइन से निकले उनको एक्सप्लोर करेगी। फिर उसके बाद है स्पाइडरमैन नो वे होम, जहां तीनों स्पाइडरमैन एक साथ दिखेंगे और विलन्स भी उन्हीं स्पाइडरमैन के अपने यूनिवर्सेस के होंगे। हमें ये अब तक नहीं पता कि ऐसी कौन सी इवेंट होगी जो दूसरे यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स को इस करंट एमसीयू टाइमलाइन में लाएगी। लेकिन एक हिंट जो केविन फाइगी ने फेज 4 अनाउंसमेंट के टाइम दी थी, वो है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सिर्फ वांडा विजन से कनेक्ट नहीं करेगी, बल्कि स्पाइडरमैन नो वे होम से भी करेगी। तो शायद इन कैरेक्टर्स के अपने यूनिवर्स क्रॉस होने के पीछे का रीजन वांडा खुद हो सकती है। हम जानते हैं कि वांडा एक नेक्सस बीइंग है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में उसका खुद का सिर्फ एक वर्जन हो सकता है। और वांडा विजन का एंड वही मोमेंट होगा जब सीक्रेट टाइमलाइन ब्रांच आउट हुई होगी और किसी एक ब्रांच में उसके बच्चे शायद जिंदा होंगे। अपने बच्चों से मिलने के डेस्परेशन में वो जाने अनजाने में कई सारे डोरवे खुल सकती है दूसरी रियलिटी के, और शायद यही से दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स इस एमसीयू रियलिटी में आ सकते हैं। और इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज भी होने वाले हैं, तो हर कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में भेजने का काम भी वही करेंगे। एनीवेज ये सिर्फ एक थियरी है, और स्पाइडरमैन नो वे होम का फर्स्ट ट्रेलर देखने के बाद ही थोड़ा और कंटेक्स्ट मिलेगा हमें। सो लेट्स सी। और अगर मल्टीवर्स ओपन हुआ है तो सिर्फ कैंग अकेला थ्रेट नहीं होगा, और भी कई सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फोकस करेगा उन सुपरनैचुरल थ्रेट्स पे, जिसकी वजह से वो एमसीयू की पहली हॉरर मूवी बनेगी। और उस मूवी में विलन जो रूमर्ड है वो भी एक सुपरनैचुरल एंटिटी ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज का मोस्ट ऑफ द टाइम उस मूवी में इन थ्रेट्स को खत्म करने में ही चला जाएगा। हालांकि रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से लोकी भी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाला है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि शायद वो मूवी के एंड में दिख सकता है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारी सुपरनैचुरल थ्रेट्स को खत्म कर दिया होगा और वो रीजन ढूंढ रहे होंगे कि ये इवेंट शुरू कहां से हुआ होगा और किसकी वजह से हुआ होगा। और शायद तब हमें लोकी और टीवीए के साथ साथ कैंग का भी एक टीज दिख जाए। और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में ऑलरेडी कैंग द कॉन्करर को ऑफिशियल विलन बताया गया है। ये मूवी भी शायद एक मिनी एवेंजर्स मूवी बन सकती है, और कई सारे एमसीयू कैरेक्टर्स हमें दोबारा देख सकते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज। कैंग कॉमिक्स में एवेंजर्स लेवल का विलन रहा है, तो डेफिनेटली एंटमैन को यहाँ अपने कलीग्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। और काफी ज्यादा चांसेस है कि मैक्सिमम मूवी कैंग की अपने खुद के सिटी क्रोनोपोलिस में बेस्ड होगी, जिसे एंटमैन एंड द वॉस्प में टीज किया गया था क्वांटम रियल्म के अंदर। और साथ ही साथ लोकी का सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सीजन एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के बाद आती है या पहले। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में कैंग ही विलन रहने वाला है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि तब तक लोग उसके बारे में जान चुके होंगे। और लोकी का सीजन खत्म होता है कैंग के स्टैचू के साथ, जो टीवीए को रूल करता है। हालांकि लोकी अब तक नहीं जानता कि वो ही हू रिमेन्स के कौन से वेरिएंट का स्टैचू है, तो शायद सीजन 2 और रिवील करेगा इस नए कैंग के बारे में। और साथ ही साथ हमें रेवोना रेंसलर के बारे में भी पता चलेगा। उसे ऑलरेडी जानना था कि टीवीए का क्रिएटर कौन है। अब जबकि ही हू रिमेन्स नहीं रहा और अब टीवीए खुद कैंग चलाता है, तो मिस मिनट्स में ऑलरेडी कुछ फाइल्स जो रेवोना के टेम्पलेट में डाली थी, वो फाइल्स उसे कैंग के पास ही ले जाएगी। और सीजन 2 उन दोनों के रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस करेगा, एज कॉमिक्स में वो दोनों लवर्स थे। और फाइनली हमें यह भी पता है कि कैंग का असली नाम है नथानियल रिचर्ड्स, जो रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम का डिस्टेंट रिलेटिव है। और मार्वल ने ऑलरेडी फेज 4 के एंड में फैंटास्टिक 4 को अनाउंस किया है, तो डेफिनेटली कैंग का कनेक्शन यहां भी जरूर होगा। लोकी सीरीज ने एटलीस्ट अगले 3 से 4 साल के लिए एमसीयू को सेटअप कर दिया है, और ये सब कुछ बिल्ड हो रहा है अगले एवेंजर्स एंड गेम जैसी इवेंट के लिए, जो मोस्ट प्रॉब्ली होने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो हेवीली बेस्ड होगी मल्टीवर्स पे ही। और सारे हीरोज के मल्टीपल वर्जन्स और सारे विलेंस के मल्टीपल वर्जन्स सब एक साथ लड़ेंगे एक बैटल ग्राउंड पे, जो डॉक्टर डूम ने बनाया होगा। सो यहाँ एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक 4 ये सारे कैरेक्टर्स हमें एक साथ दिख सकते हैं। हालांकि इस इवेंट को स्क्रीन पर लाने में कम से कम अभी 7 या 8 साल का वक्त लगेगा, जब तक एक्समैन और फैंटास्टिक 4 भी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हो जाते। लेकिन ये एक इवेंट है जो एंड गेम को टॉप कर सकता है, और रूसो ब्रदर्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन को डायरेक्ट करने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे इस मूवी को लेके जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले 8 साल कितने ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। तो आपको लोकी सीजन 1 कैसा लगा, और आप कौन सी मल्टीवर्स मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।